हाँ जी बच्चों, सभी को जय श्री राधे। तो आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाय डी के सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ से देखेंगे हम पार्ट 3। क्या देखते हैं यहाँ से? पार्ट 3। पार्ट 3 में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया है, यहाँ से देख सकते हैं। अनुपातों आपके सामने की तुलना कर ज्ञात करें, रैखिक समीकरणों के संगत और असंगत वैल्यू हमें निकालने हैं। तो कैसे निकाल पाएंगे? तो आइए देखते हैं आगे। देखो हमने आपको करा रखा था क्या करा रखा था कि संगत असंगत क्या चीज होती है, हमने आपको पूरी तरह बताया है। तो आप देखेंगे यहाँ से, देखो संगत असंगत वाला पूरा पोजीशन हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था? जब आपकी प्रतिच्छेद रेखा होती है, प्रतिच्छेद रेखा, तो आपका क्या होता है? संगत। ठीक है। और एक और संगत कराया था समपाती। जब समपाती रेखा होती है तब भी आपका क्या होगा? संगत। ठीक है। अगर यहाँ पर समांतर हुआ तो ये आपका हो जाएगा असंगत। ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, चलो यहाँ से इनको पढ़ते हैं, यहाँ से इनको पढ़ते हैं। तो आपका ये समीकरण 2 दिए हैं। तो आप देखेंगे इन समीकरणों की तुलना करेंगे। हमारा एक व्यापक रूप है, इससे हम तुलना करेंगे। क्या है? ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से तुलना क्या करेंगे? तुलना करने पर तुलना करने पर। तो हम सबसे पहले किसकी कर रहे हैं? समीकरण नंबर फर्स्ट की। यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे। तो a बराबर क्या रहेगा? 3, b1 बराबर, यानी 1 की कर रहे हैं तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 एंड c1 बराबर -5। -5 कैसे आ रहा है? यहाँ तो बराबर है। अगर यहाँ से बराबर वाला साइन इधर को लाएंगे, यानी कि बराबर के बाद इधर को जो वैल्यू आएगी प्लस की, वो किसकी हो जाएगी? माइनस की। इस प्रकार ये माइनस का हो रहा है। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर दूसरे की करते हैं। तो यहाँ से करेंगे a2 बराबर आपका रहेगा 2 और b2 रहेगा आपका -3 और c2 रहेगा आपका -7। ठीक है। तो इनको इन अनुपातों में रख लो। तो यहाँ से लिखेंगे अनुपातों में रखने पर। ठीक है। तो अनुपातों में रख लो। यहाँ से रखेंगे भाई a1 अपॉन के a2 बराबर के b1 अपॉन के b2 बराबर के c1 अपॉन के c2। हम इसमें रख सकते हैं बड़े आराम से। तो रखिए, आ जाइए। तो कैसे रख पाएंगे? चलो, तो देखो a1 का मान कितना है? 3 और a2 का मान कितना है? 2। इसी प्रकार b1 का 2 और b2 का -3 बराबर के c1 का आपका मान है, आपका c1 का है 5 - और c2 का -7। ठीक है। यहाँ से देखेंगे माइनस से ये माइनस कटेगा। अब यहाँ से बनेगा 3/2 बराबर के -2/3। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू आपका क्या है? इज नॉट है। ठीक है। जब इज नॉट है आपका, ये दोनों आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कौन सी रेखा? ये दोनों समीकरण कैसे रहेंगे? संगत रहेंगे। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? संगत। और ये आपका इज नॉट होता है, कौन सी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है। आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का। वही काम करना है जो क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में। इसी में क्या करना है? समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड की तुलना। तो हम करेंगे, देखो a1 बराबर कितना रहेगा? 2 और b1 कितना रहेगा? -3 और c1 बराबर कितना रहेगा? -5। ठीक है। इसी प्रकार a2 बराबर आपका 4 रहेगा, b2 बराबर आपका -6 रहेगा एंड c2 बराबर आपका 9 रहेगा। ठीक है। यहाँ से ये आपका निकल आए। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चा? यहाँ से हम क्या करेंगे? अनुपातों में रख लेंगे। अनुपातों में रखने पर, बिना अनुपातों में नहीं रखेंगे तब तक हमें पता नहीं पड़ेगा बच्चा। तो हम यहाँ से अनुपातों में रखेंगे। तो कैसे रख पाएंगे? तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर में
B1 अपॉन B2 बराबर में C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6 और ये -8 और ये भी -9 हो जाएगा, -9, यानी C2 का मान भी -9 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस ही माइनस कटा, तो आपका बनेगा 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 8/9। तो आप देख सकते हो ये वाली रेखा इससे मैच खा रही है पर ये रेखा इससे मैच नहीं खा रही है, तो आप बनेंगे A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2 बराबर में H नॉट C1 अपॉन C2। अगर ऐसा फंक्शन आता है तो आपकी रेखा हो जाती है समांतर। कौन सी? समांतर रेखा। जब ये समांतर रेखा हो जाती है, जब ये समांतर रेखा हो जाती है तो ये होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। क्या होता है? असंगत। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा किया है। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा। हाँ जी बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन आपको दिया है ये वाला, हम इसको कैसे बना सकते हैं? चलो आइए, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वही करेंगे। तो A1 बराबर कितना है? 3/2, B1 बराबर कितना है? 5/3 और C1 बराबर बच्चा हो जाएगा -7। अच्छा, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की करेंगे हम, तो समीकरण नंबर 2 की, तो आपका हो जाएगा A2 बराबर आपका रहेगा 9, B2 रहेगा आपका -10 एंड C2 बराबर रहेगा आपका -14। क्या रहेंगे बच्चा? -14। तो यहाँ से आप कैसे बना पाएंगे? बड़े आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से रखेंगे इनको अनुपातों में, अनुपातों में। तो यहाँ से करेंगे कैसे, ये रखेंगे, यहाँ से हुआ देखो A1 अपॉन A2 बराबर में B1 अपॉन B2 बराबर में C1 अपॉन C2। तो यहाँ से इसको रखेंगे, A1 का मान कितना है? 3/2 और B2 का मान कितना है? 9 बराबर में A2 का मान 9 है, B1 का मान कितना है? 5/3 और इसी प्रकार आपका B2 का मान है -10। मेरे मुन्ना यही रहेगा ना मेरे बेटे। तो इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे C1 का मान कितना है? C1 का -7 और C2 का मान है -14। इसको बड़े आराम से इनको लगा लिए। कैसे लगा पाएंगे, देखो ये आपको कैसे दिक्कत कर रहा होगा, तो इसके नीचे एक मानो 4 लगाओ, एक माना 4 हो गए, पहली चौथी का दूसरी तीसरी से, पहली चौथी का दूसरी तीसरी से इनका आपस में गुणा कराओ। तो कैसे करा पाएंगे? 3/में 2 इंटू में 9 बराबर में 5/3 इंटू में 10 बराबर में, माइनस से ही माइनस कटेगा, 7 से काटेंगे क्या बात जाएगा? 2 बारी, तो 1/2। अब देखो 5 से काटेंगे 2 बारी और 3 से काटेंगे 3 बारी, तो यहाँ से बनेगा 1/3 दूनी 6 और यहाँ से बनेगा 1/3 दूनी 6 बराबर में 1/2। आपका ये बना है। आप देख सकते हो ये वाले फंक्शन, देखो ये दोनों आपस में मैच खा रहा है पर ये आपस में मैच नहीं खा रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपकी हो जाती है समांतर रेखा। जब समांतर रेखा होती है तो बच्चा ये होता है संगत नहीं होता है। कैसा होता है? असंगत। कैसा होता है? असंगत। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। समांतर पे असंगत होता है, संपाती पे संगत और प्रतिच्छेद पे संगत। ठीक है, ऐसे हम इनको बना सकते हैं बड़े आराम से। अब इसको देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन तीसरे का चौथा। मुझे आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? संगत है या असंगत है। ठीक है, निकाल लोगे ना इतने बड़े आराम से। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा पार्ट, सॉरी तीसरे का पांचवा पार्ट। तीसरे का पांचवा पार्ट क्या है? देखिए, इसको भी आप लगा सकते हो पर मैं इसको बनाऊंगा। यहां से देखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना। जब समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे तो A1 बराबर 3/4, B1 बराबर कितना है? 2 और C1 बराबर -8। यहाँ से करेंगे समीकरण नंबर दूसरे की तुलना। यहाँ से करेंगे समीकरण नंबर दूसरे की तुलना, तो कैसे कर पाएंगे? A2 बराबर कितना रहेगा? 2, B2 बराबर 3
एंड C2 बराबर माइनस के 12। अब इनको अनुपातों में रख लो। किस में रख लेंगे? अनुपातों में। अनुपात क्या है इसका? देखो क्या रहता है, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2। ठीक है, यही होता है। अब कैसे लगा पाएंगे? देखो बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? A1 की वैल्यू है 4/3 और A2 की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू कितनी है? 3 बराबर C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू कितनी है? -12। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके नीचे एक मान के पहली चौथी का गुणा कर लो। जब पहली चौथी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू में 2 बराबर में 2/3 बराबर में माइनस से माइनस कैंसिल होंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 2/3। यहाँ से इसको भी काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका पूरा फंक्शन बनेगा 2/3 बराबर में 2/3 बराबर में 2/3। ये तीनों रेखा आपस में समान है, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। A1/A ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आपके क्या हो जाता है? ये संपाती हो जाता है। जब ये संपाती हो जाती हैं तो कौन सी रेखा कहलाई जाती हैं? संगत। ठीक है, तो बड़े आराम से इस पार्ट में आपको हमने क्वेश्चन नंबर, इस पार्ट में हमने तीसरे पार्ट में